लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और पंजाब में आखिरी फेज़ में चुनाव होंगे। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी मौजूद हैं। जाखड़ साहब, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पंजाब आखिरी फेज़ में है। बीजेपी की तैयारी सबसे पहले कैसी चल रही है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की तैयारी चल रही है साहब। बार बार कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि पंजाब का इलेक्शन आखिरी फेज़ में धकेल दिया गया। हर बार क्योंकि हमारे यहाँ जब फसल की कटाई को लेके इस समय हाड़ी का सीज़न जब होता है तो उस समय हर बार आप पिछली दफ़ा भी देख लीजिए, अब की बार भी पंजाब का जो है लास्ट फेज़ के करीब पंजाब के इलेक्शन होते हैं। तो बीजेपी की तैयारी अपने तौर पे पूरी तरह चल रही है। हम 13 की 13 सीटों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस में है। जो हमारे पास करीबन 225 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं विनेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी के देख के। ग्राउंड वर्क से उनके लिए रिएक्शन लिया जा रहा है, तो उस पर तैयारी। 8 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतार दिए हैं, फिर भी क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि बीजेपी कब तक कैंडिडेट क्लियर कर? बीजेपी इससे प्रभावित नहीं है कि उन्होंने 8 कर दिए कि नहीं कर दिए हैं, मेरे ख्याल, परंतु 8 भी अभी फाइनल नहीं है। मेरे को लगता है भी आम आदमी पार्टी जो है अपने 8 उम्मीदवार अनाउंस करने के बाद उन्हें ग्राउंड रियलिटी की समझ आ चुकी है, क्योंकि लोगों का जो ग्राउंड से रिस्पांस आया है वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। और आज तो नौबत ये आन पड़ी है कि जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो मेरे को लगता है खुल के सामने आएगी, बिल्ली थैले से बाहर आएगी। और अब कल रात को दिल्ली में एक मीटिंग हुई है दोनों पार्टीज़ की, मिलजुल के नए सिरे से पंजाब में भी जिस तरह बाकी देश के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में भी 13 की 13 सीट पे मिलकर लड़ेंगे। तो इसीलिए आपको लगता है कि ये कैंडिडेट बदले जा सकते हैं? जिसके लिए बदले जा सकते हैं, और बाकी कई लोगों को ग्राउंड पे कई इलाकों में लोगों ने आउट रिजेक्ट भी कर दिया, इसलिए भी बदले जाएंगे। और सुशील कुमार रिंकू, चर्चा बहुत चल रही है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और आपको क्या लगता है? चल रही है साहब, रिंकू जी को छोड़िए, चर्चा तो राघव चड्ढा जी की चल रही है कि राघव चड्ढा जी कोई कह रहे हैं लंदन चले गए, कोई कहते हैं बीजेपी के टच में है, कोई कहते हैं ईडी ने भगा दिया। इन चर्चाओं पे, मुद्दों पे बात कीजिए। मैं समझता हूँ लोग मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान है, चर्चाएँ तो इलेक्शन के माहौल में चर्चाएँ अफवाहें चलेंगी। अकाली दल के साथ लास्ट वाला है जाखड़ साहब, लास्ट वाला अकाली दल के साथ गठबंधन की कोई उम्मीद है? बार बार यही सवाल पूछा जाता है। अकाली दल के साथ गठबंधन का फैसला दिल्ली में पार्टी हाईकमांड लेवल पे होगा। अभी सवाल के अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से एक और सम्मन भेजा गया था, उसमें भी उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, पहले भी जमानत पे हैं, अब फिर उनको जमानत लेनी पड़ेगी। कब तक भागेंगे? सत्येंद्र जैन जी अंदर बैठे हैं, संजय सिंह जी अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया जी बैठे हैं, कहीं बाकी लोग भागे हुए हैं। पहले ये होशियारपुर आए थे केजरीवाल साहब विपासना करने के लिए, जब पहला सम्मन आया था, तो अब शायद कहीं और चले जाएंगे। ये थे सुनील जाखड़, बीजेपी पंजाब अध्यक्ष। इनके साथ हमने बातचीत की है और दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो 8 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं कि उनको बदला जा सकता है, और इनकी मीटिंग हुई है कांग्रेस के साथ। ये भी इनकी तरफ से दावा किया गया है कि अब आने वाले समय में ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये दावा सुनील जाखड़ की तरफ से किया गया है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, TV9 भारतवर्ष, चंडीगढ़।